हेलो एवरीवन। जब भी हम कैंपिंग की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट माउंटेन्स। गाड़ी स्टार्ट करो, दोस्तों को फैमिली को बिठाओ और कहीं दूर चलो। वी पीपल डोंट रियलाइज़ कि हमारे घर के पास ही कुछ ऐसे पार्क्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनमें कुदरत की खूबसूरती तो है, हार्डली वहाँ पे कोई विज़िट करता है, पर वी कैन यूज़ देम ऑल्सो। Like you see, very easy way of camping. I am cooking some chicken चपातीस मैंने पैक करके लाई हैं, वो गाड़ी में पड़ी हैं। So if you want to do basic camping, the main agenda is basically greenery। कहीं पे हरियाली है, आपको ऐसा एक शेड मिल जाए बस, दैट्स ऑल यू वांट। उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाकी सब ज़रूरत की चीज़ें गाड़ी में ही होती हैं। लाइटर ज़रूर रखो पास में, वो गैस वाला स्टोव वाला लाइटर। माचिस मेरी गीली हो गई थी तो दो तीसरी माचिस लगी तब जाके वो जली। गाड़ी से यहाँ आते वक्त माचिस इट वेंट वेट। सो पिछली वीडियोस में हमने बात की थी रोड सेफ्टी की। आज हम बात करते हैं मन की शांति की। लेट्स फेस इट, ये ज़माना जहाँ पे पहुँच गया है, हम में से कोई भी अंदर से खुश नहीं है। देखो, उसके मैं दो कारण तुम्हें बताता हूँ। पहली चीज़ है सोशल एंजाइटी। इंसान को इंसान से बहुत डर हो गया है। वो आपने डायलॉग सुना है ना कि वो जो मर्जी करे, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। वो नन ऑफ आवर बिजनेस नहीं है, वो एंजाइटी है। हमें डर है किसी फिज़िकल या मेंटल हार्म का। क्वाइट पर्सन भी होते हैं। मैं बेसिकली एक क्वाइट पर्सन हूँ। इन रियल लाइफ में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। अगर मुझे किसी को हेलो भी बोलना हो तो कई बार मैं आईब्रो रेस दूंगा और एक हल्की सी स्माइल दूंगा। तो अगर आप कम बात करते हैं वो एक अलग चीज़ है। सोशल एंजाइटी का मतलब होता है कि आपको किसी बिहेवियर का पहले डर लगता है। अब एडवांस में सोचना शुरू कर देते हैं कि दूसरा ये सब कहेगा तो मैंने आगे से क्या कहना है। नेवर थिंक अबाउट दैट। हर जगह अपने कंफर्ट जोन में रहो। अगर यहाँ पे अभी 20 लोग भी होते तब भी मैंने चुपचाप अपना खाना बनाना था। उनमें से शायद कोई कमेंट भी करता तो मैं उसको सीधा जवाब देता। किसी चीज़ का जवाब दिमाग में तैयार मत रखो। That will make you mentally very weak। तुम्हारा ब्रेन तुमसे सवाल करेगा कि तुझे क्या ज़रूरत है, तू उससे पैसे लेके खा रहा है क्या, या वो तेरा घर चला रहा है। हम में से मोस्टली सबको, मतलब 90% को तो सोशल एंजाइटी होती है बचपन के इनकाउंटर्स की वजह से। किसी ने स्कूल में बिना वजह बुली किया है। मैंने बाय द वे बुलिंग फेस की है। मैंने फ़ाइट बैक भी किया है। डर भी लगता था। मैं चश्मा पहनता था उस वक्त क्लास का, मैं इकलौता लड़का था जो चश्मा पहनता था। 4th या 3rd में मुझे चश्मा लगा था। तो बहुत लड़के बुलिंग करते थे। एक लड़का था क्लास का, वो तो बिना वजह मुझसे बुलिंग करता था। वो पढ़ाई में बड़ा तेज़ था वो, तो बाकी लड़के उसके चमचे टाइप कह लो वैसे थे। तो एक बार फ़ाइट हो गई थी मेरी उससे बिना वजह। वो बहुत परेशान करता था। तो ऑलमोस्ट 10-15 लड़कों से मैंने फ़ाइट की थी। मुझे भी चोट लगी थी, पर उनके माइंड में था शायद सरदार पागल हो गया है, कोई फ़ाइट बैक करे तो वो पागल हो गया है। सो उन सब इंसिडेंट्स को भूलो मत। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि पीपल नेवर फॉरगेट दैट शिट दैट हैज़ हैपेंड टू देम, सो वी शुड बी केयरफुल हाउ वी ट्रीट अदर्स। उस चीज़ को भूलो मत, पर उस चीज़ को अपना एक फ़ियर मत बनाओ। कुछ लोग तो मैंने नोटिस किया है, इवन मेरे कुछ दोस्त भी मुझसे वो डिस्कस करते हैं कि वो 2-2 3-3 दिन बेड से उनका उठने का दिल ही नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल एंजाइटी। घर के गेट तक भी नहीं जाते हैं, मम्मी बेड पे ही सब कुछ दे दो। हाँ? जब तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हो ना, ऑलवेज थिंक अबाउट द पर्सन्स हु आर डूइंग लाइफ फॉर यू, जो अपनी ज़िंदगी तुम्हें दे रहे हैं। पहले नंबर पे तो मदर ही हो गई ना। उसको क्या फंसी पड़ी है, रोज़ उठती है, खाना बनाती है,
आपको उठाती है, बेड पे खाना देती है। सो लर्न सब एम्पैथी इन लाइफ। एक बेसिक ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उसके बिना इंसान एक मॉन्स्टर है। लर्न सम एम्पैथी। उनके लिए सो बेड से उठना शुरू करो। तुम क्वाइट पर्सन हो तो क्वाइट ही रहो, डरो मत किसी से। अब कल शाम को मैं हॉस्पिटल में था, मेरा ब्रदर इन लॉ ठीक नहीं है, बीच बीच में उसकी तबीयत बार बार ख़राब होती है, तो मेरी वाइफ को वहाँ रहना पड़ रहा, तो रात को मैं भी वहीं पे था इन केस ऑफ एनी सेफ्टी रीजंस। तो हुआ क्या वहाँ के कि मैंने उसको बोला नीचे कैंटीन तक चल। मेरा तो फास्टिंग पीरियड शुरू हो जाता है सुबह 9 बजे से लेके 3-4 बजे तक भी, उसके बाद मैं कुछ खाता नहीं। मैं तो कॉफ़ी वगैरह पी ले कुछ, हाँ थकी हुई थी वो। तो हम नीचे गए तो मैंने नोटिस किया वहाँ पे ना 4-5 लड़के खड़े थे। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसके पार्किंग लॉट में 4-5 लड़के खड़े थे। दे वर लुकिंग लाइक ड्रग एडिक्ट या कुछ भी, ड्रग एडिक्ट जो भी होता है वैसे लग रहे थे मुझे। सो मेरी वाइफ ने अपना हेड डाउन कर लिया जब हम उन लड़कों के पास से निकल रहे थे। मैंने उसकी तरफ टर्न करके उसकी चिन को अपने हाथ से ऊपर किया। उनकी भाषा सही नहीं थी। मेरे कान को हमेशा वेट रहता है बस किसी के मुंह से कोई गाली निकल जाए। हाँ, अगर वो निकल गई तो मैं सीधा उसकी तरफ टर्न करके उसको कहता हूँ, यहाँ पे लेडीज़ हैं तो अपनी ज़ुबान कंट्रोल कर। सो अगर ये सब चीज़ें हम सब एक एक से ही शुरू होता है, हम सब अपनी सोसाइटी में शुरू कर देंगे, सी द डिफरेंस। हाँ, गर्ल्स कितने आराम से चल पाएंगी सर उठा के, उनको डर नहीं होगा कि कोई उल्टा कमेंट मारेगा। अगर गलत वो कर रहा है और डरे हम, तो फिर हम बताइए हम कैसे हिंदुस्तानी हुए। हमारे पूर्वज हो गए, यहाँ गुरु साहब हो गए, उनके सिंह हो गए, महाभारत में अर्जुन हो गए, भगवान के कृष्ण के जो चेले थे सभी वो हो गए, उनसे हमने क्या सीखा है। हाँ, एक धर्म है एक अधर्म है ना। अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे देन वी आर बेसिकली एनिमल्स। डर को सहन करना, मैं फिर रिपीट करता हूँ, डर को सहन करना 100 जुल्म करने से भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी और ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तुम उसको चांस दे रहे हो। वन टाइम मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पास से निकल रहा था, तो मैं गाड़ी काफ़ी स्लो चलाता हूँ बाज़ार में, फ्यूल भी बचता और हैवी गियर में स्लो ड्राइविंग का बहुत शौक़ है मुझे। तो 2 लड़के मेरी साइड से एक गर्ल को आवाज़ मार के कह रहे थे 12-13। कमेंट्स में बताना वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, मुझे उसका मतलब नहीं समझ आया। मैंने उसको आवाज़ लगाई, मेरी विंडो के बिल्कुल पास आ गए थे वो बाइक पे थे। मैं 12-13 क्या है ये, तो कहता पाजी गड्डी दी स्पीड। मैंने उसकी तरफ गुस्से से घूरा, मैंने उसकी कमेंट को एंटरटेन नहीं किया, वो डर गया था वैसे। सो अगर मेरे में से किसी ने कुछ कहने की कोशिश